पांडे जी दौड़ के कैमरा लेकर आके खड़े हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और दूसरी बात, आप सब कैसे हैं मुझे ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 3 दिन हो गए, मुझे पता नहीं चल रहा कुछ भी आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। ऐसे अगर आप कमेंट करते रहते तो मुझे पता चलता रहता है कि नहीं भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वीडियो में आप मुझे तो देख ही रहे होते हैं कि यहाँ क्या सब चल रहा होता है, मगर आपका कमेंट आता है तो मैं समझ जाती हूँ सब ठीक है भाई, चलो अच्छा है। तो हाँ जी, मैं अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाना शेक तैयार कर रही हूँ लल्ला के लिए, पांडे जी के लिए और मेरे खुद के लिए भी। और पानी गर्म करी थी, इससे पहले आपने मुझे पानी गर्म करते हुए देखा, तो वो मैं गर्म करी थी आयुष के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आजकल मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रहे। रीज़न ये है ना कि आजकल लल्ला की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसको जॉन्डिस हो गया है, यानी कि पीलिया, जिसकी वजह से हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं। 2 दिन पहले ही मैंने दिखाया डॉक्टर को, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर अच्छे नहीं थे, डॉक्टर बहुत अच्छे थे। जैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए वो एक्चुअली में वैसे हैंडल कर रहे थे, हर तरह से सही थे। बट मुझे एक पता नहीं क्यों एक अलग की सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो नहीं मिल रही थी। तो बस अब दोबारा मैं दूसरे डॉक्टर का पता की हूँ और अब वहीं जा रहे हैं लल्ला को दिखाने के लिए। बट उससे पहले मैंने लल्ला का दूध अलग से बॉयल करके रख लिया है। अब जो अपना दूध है फुल क्रीम वाला, वो बस मैं बॉयल करने के लिए बिठा दे रही हूँ। लल्ला का पानी भी अब ठंडा हो चुका था, तो मैं नॉर्मली इसको जा रही हूँ फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा ठंडा ठंडा चीज़ ही दी जाती है और पानी भी इसको थोड़ा ठंडा ही देना है। और उसके बाद से मैं लल्ला को लेकर आके पहुँच चुकी थी दूसरे डॉक्टर के यहाँ, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में पता किया है। और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट ये कि बहुत टेंशन चल रहा है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या हो गया ये अचानक से। और ये बात हम सब जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं गंदे पानी का इस्तेमाल कर लेने से होता है, या फिर पी लेने से होता है, या फिर इस तरह की कोई गंदी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए हम वो खा लेते हैं, तब होता है। बट क्या ही कर सकते हैं, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आरओ घर पे लगा हुआ है, फिर पानी गंदा कैसे पी सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो हम लोग आ गए थे वहाँ से, और आते टाइम पे मैंने ये तरबूज ले लिया। और पांडे जी नीचे ही हैं अभी, क्योंकि नारियल वाले भैया दिख गए थे, तो पांडे जी वही नारियल लेते हुए आएंगे। और तरबूज तो इतना बड़ा था नहीं कि मुझे लग रहा था कहीं थैली फट ना जाए रास्ते में ही, मुझे ऐसा डर लग रहा था। बट फटा नहीं, सही सलामत आ गया। और उसके बाद से अब मैं, मतलब कि 12:30 बज गए हैं घर आते आते, तो मैं जल्दी से मूंग का दाल बनने के लिए बिठा दे रही हूँ, क्योंकि इसका पानी देना है लल्ला को भी। तो नॉर्मली सिंपली उबाल लूँगी, इसमें मैंने केवल नमक डाला है और हल्दी भी डाला है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे हल्दी का इससे पीलिया से कोई लेना देना नहीं है, तो आप हल्दी भी ऑफकोर्स इसको दीजिए खाने के लिए। तो मैंने हल्दी भी डाल लिया है। और उसके बाद से अब जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें हैं मैं वो निपटा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया है। दाल बॉईल करने के लिए मैंने बिठा दिया था। उसके बाद से मैं आ गई थी, आज सहजन की सब्जी बनाने के लिए सोच रही हूँ। बट फिर मुझे याद आया कि लल्ला पनीर खाने के लिए कह रहा है, और डॉक्टर ने कहा है कि आप इसे पनीर दे सकते हो। तो बट ये कि मसाला और तेल बहुत कम डालना है। तो बस टमाटर और प्याज मैंने पीस के इसका ग्रेवी तैयार कर दिया है, और थोड़ा सा पनीर मैं इसमें डाल दी हूँ। और लल्ला आराम से खा लेगा, उसको जितना खाना होगा। वैसे तो वो कुछ भी खा ही नहीं रहा है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। वो जैसे ही खाना उसके पास मैं लेके जा रही हूँ, वो वॉमिटिंग करने लग जा रहा है। और आपको तो पता ही है कि पीलिया में ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। बट ये कि मेडिसिन वगैरह जो भी डॉक्टर ने कहा था वो सब हम लेते आए हैं। और ये पांडे जी भी अब आ गए नारियल वगैरह लेकर, और अब मैं जा रही हूँ लल्ला को मेडिसिन दे दूँगी। उसके बाद से मैं वापस से अब बैठ गई थी अपना सब्जी काटने के लिए। और पता है होता क्या है कि जब ना घर में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो फिर एक काम ना आप रेगुलरिटी के साथ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं मतलब सब्जी काट रही हूँ ना, तो आप यकीन मानिए कि मैं इस सब्जी को काटते काटते बीच में 3 बार उठी हूँ। कभी लल्ला जाके वॉमिटिंग करने लग जा रहा है, तो उसके पास दौड़ के जा रही हूँ। फिर कभी कह रहे कि मम्मा आप आ जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर दोबारा उसके पास जा रही हूँ, फिर आके वापस सब्जी काट रही हूँ। तो कोई भी काम रेगुलरिटी के साथ नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद से इस बीच में आ गए थे लल्ला के फ्रेंड, जो कि इसी बिल्डिंग में रहते हैं, आपने कई बार इनको देखा होगा। तो बस वही है कि मैंने कहा कि बेटा बैठ के आराम से आप दोनों पजल सॉल्व कर लो, लल्ला का भी मन लगा रहेगा। लो बाबू लो। और लल्ला के फ्रेंड जाने के बाद लल्ला आके यहाँ पे लेट गए थे, और ये देखिए थोड़ी देर में कितना सुस्त पड़ गया। तो बस मैं जल्दी से नारियल लेकर आई हूँ, और पांडे जी को बोली कि आप इसको नारियल पिला दीजिए। बट इसी बीच में पांडे जी पता ना कौन सा जादू एक टीवी में देखे थे, वही करके लल्ला को बताने लग गए। और ना अजीब बात तो ये कि कौन सी मूवी में देखे हैं या फिर कहाँ ये देखे हैं, पता नहीं, मैं तो नहीं समझ पाई जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे। बट लल्ला समझ गया था, बहुत इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। लेकिन फिर भी बहुत सुस्त हो गया। इतना जितना भी पांडे जी ने किया ना, अगर लल्ला भी बीमार नहीं होता ना, तो कितनी तेज से ठाका ला के हंस चुका होता, और 10 बार बोला होता कि पापा और कर दो, पापा और कर दो। दीजिए, मुझे भी दीजिए। तो मेरा बेटा कितना अच्छा है, नारियल पानी दे रहा है।
बस ये स्ट्रॉ दे रहे थे। ये और एक ये। हाँ और क्या, खुद तो पीना नहीं है। पियो 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 पियो। और ना सच में नारियल बहुत अच्छा था। नारियल में ना मतलब कि पानी तो ढेर सारा निकला ही निकला है, ढेर सारे से मलाई भी निकला है। मजा आ गया। मतलब कि कहते हैं ना पूरा पैसा, मतलब कहते हैं अच्छे से पैसा वसूल, तो वही है। आम तो आम, गुठलियों के दाम वाली बात है एकदम। मतलब कि ऐसे तो नॉर्मली 50 से 60 रुपए का मिलता था, बट ये आज ही 65 रुपए का या फिर 70 रुपए का लेकर आए हैं। बट ये है कि सही है, बहुत सही है। पानी इसमें बहुत निकला और साथ ही साथ मलाई भी निकला। ये देखिए कैसे पूरे में एकदम इसका नारियल यानी कि वो जो मलाई होता है ना, देखिए ढेर सारा मलाई है, बस निकालना ही मुश्किल है। मैं तो इनको बोल रही थी कि रहने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, इतना मेहनत क्यों करना। बट जब इन्होंने निकाला है ना तो मैंने कहा बाप रे, अगर नहीं निकाले होते तो कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। बहुत सारा निकला है, आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा सा था उनके हाथ में, पंडित जी के हाथ में। तो वही है कि जब वो सब निकाल ले तो भाई जब गंदगी फैला है तो उसको साफ भी तो करना होगा। तो बस अब मैं यही है कि साफ कर दे रही हूँ। और एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यही एक वजह था। हाँ जी, आप देख रहे हैं ना, आपने इस वीडियो के थ्रू सब कुछ देख लिया कि मेरे घर की क्या कंडीशन चल रही है आजकल। अल्लाह की तबीयत ठीक नहीं है और फिर ऐसे में ना वीडियो शूट करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो इस यही वजह है कि वीडियो आजकल शूट नहीं हो पा रहा है और आप तक जा नहीं पा रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कौन ट्राइपॉड लेगा, उसमें कैमरा लगाएगा। तो मैं, पांडे जी की भी आज छुट्टी है, तो मैं कभी कभी बीच बीच में पांडे जी को मोबाइल अपना पकड़ा देती हूँ और कहती हूँ वीडियो शूट कर दीजिए। और अभी क्या हुआ ना, मेरे को जितना वीडियो शूट करवाना था मैंने करवा लिया। उसके बाद ना किचन में सफाई करना रह गया था, तो मैं वो साफ करने लगी। पांडे जी दौड़ के कैमरा लेकर आके खड़े हो गए।